दोस्तों आप सभी को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक आधार ऑपरेटर हो, यूजर वैल्यू हो या फिर ये सीएमपी ऑपरेटर हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आप आईडी लॉगिन करते हो तब आता है, या फिर दोस्तों लास्ट में जाकर के सबमिट करते हो तब ये प्रॉब्लम आता है। और आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि किस तरीके से आपको यूनिवर्सल कार्य में काम करना है, यानी अपडेट काम कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना मतलब सिलेक्ट करना है अपडेट आधार वाले पे, और यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कुछ ओनली वेट कर लीजिएगा। और यहाँ मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा, जो कि दोस्तों हमें भी इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा था जैसे मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वीडियो का लास्ट से जरूर देखिएगा। मैं आपको सभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जो कि अगर आपको काफ़ी दिन से परेशान हो चुके हो और इस तरीके से अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है सर्वर इशू वाला, तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, ये कभी भी नहीं आएगा। ये आपको मैं बार-बार बताऊँगा, जो कि इस तरह से अगर आप काम करोगे तो ये दोस्तों कभी भी आपको ये सर्वर वाला प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जिस भी कस्टमर का आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट करना है, उसका आधार नंबर डाल कर नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा, जो कि ये रीडायरेक्ट कर देगा नया पेज पे। तो आपको ओनली वेट करना है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सर्विस आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप आधार कार्ड में जो आप अपडेट करना चाहते हो, जैसे कि नाम अपडेट है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट है, और यहाँ पे जेंडर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और बायोमेट्रिक, मतलब दोस्तों आधार का जो भी आप अपडेट काम करना चाहते हो ना, सभी आप कुछ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, या फिर आप बायोमेट्रिक भी अपडेट कर सकते हो। दोस्तों यही सब आप जो कि कुछ काम करते हो तो क्या होता है, जो कि यहाँ पे लास्ट में जाकर के सबमिट नहीं होता है, या फिर आपको यहाँ से आगे या फिर फिंगर कस्टमर लगाने के बाद आप बैक हो जाते हो। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए हम मोबाइल नंबर अपडेट करने वाले हैं, तो उस पर क्लिक करके और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वीडियो को लास्ट तक दोस्तों जरूर देखिएगा। मैं आपको सभी प्रोसेस बताऊँगा, जो अभी जो कि बहुत सारे यूसेल ऑपरेटर और सीएमपी ऑपरेटर अभी जो कि सभी को बोल दिया गया है इनोवेशन काइम के माध्यम से आपको काम करना है। बट दोस्तों काम करने के लिए जब वो लोग जाते हैं, अपना आईडी लॉगिन करते हैं, तो कभी-कभी उनका आईडी भी लॉगिन नहीं होता है, या फिर दोस्तों आप जाके जब लास्ट में सबमिट करते हैं सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, तो उनका जो कि डाटा कंप्लीट नहीं होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। कुछ इस तरह से आपको एरर आता है, या फिर आपको आधार कार्ड में इनोवेशन कराने के माध्यम से किस तरीके से आपको अपडेट काम किया जाता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, कुछ यहाँ पे लोडिंग लगा, जो कि एक रीडायरेक्ट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ईस्ट वाला ब्राउज़र उसमें। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फिंगर और आइरिस के माध्यम से आप कस्टमर का फिंगर को कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए हम जो कि फिंगर के ज़रिए कस्टमर का फिंगर को कैप्चर करते हैं, और बाकी आगे का प्रोसेस मैं वीडियो में पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ, जो कि ये प्रॉब्लम आता है, इस प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों अगर आप एक आधार ऑपरेटर अभी जो कि जस्ट अगर आपका आईडी चालू हुआ है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आपको देखने को मिल गया, यानी कैप्चर सक्सेसफुल का मैसेज आपको शो हो चुका होगा। चलिए अभी हम ऑथेंटिकेशन वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, कुछ यहाँ पे लोडिंग लगा, जो कि रीडायरेक्ट कर देगा वहाँ पे नया पेज पे। तो बस आपको ओनली वेट करना है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपके आधार कार्ड में कोई भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आता है, जीपीएस प्रॉब्लम आता है, या फिर आपका ऑटो हाइड आता है कोई, या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपका जो कि दोस्तों जो कि डिवाइस होता है आपका रेड वहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिवाइस एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप जो कि मेरे से संपर्क करके जो कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो। आप कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिंगर लगाने के बाद जो कि कस्टमर का पूरी तरीके से डाटा यहाँ पे ओपन हो चुका है। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, उनका डेट ऑफ बर्थ और नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इससे दोस्तों हम कुछ भी अपडेट नहीं करने वाले हैं। यहाँ से आपको फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, दोस्तों जो उनके आधार कार्ड बैक साइड एड्रेस रहता है सभी कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फिर से दोस्तों आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे जो पहले से कोई नंबर लिंक रहेगा तो उसको हटा करके नया नंबर यहाँ पे ऐड करना है। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, मेरा वो दोस्तों व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है राकेश हेयर सेंटर के नाम से। मैं दोस्तों यूट्यूब को जो कि चैनल वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया हूँ, या फिर दोस्तों आप जो कि हमारे यूट्यूब से जा करके वहाँ से भी जो कि डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों कोई भी अपडेट आता है तो उस पर आपको पहले ही देखने को मिल जाता है उस ग्रुप में। तो यहाँ दोस्तों हम कस्टमर का आधार कार्ड में जो नंबर ऐड करने वाले हैं, कस्टमर से पूछ करके यहाँ पे फिलअप करने वाले हैं, और फिलअप करके जैसे यहाँ पे लिखा है वैलिडिटी ओटीपी, आप उस पर जैसे क्लिक करिएगा
तो यहाँ पे लिखा रहेगा प्लीज़ इंटर द OTP टू कंफर्म यू मोबाइल नंबर। तो यानी दोस्तों जो हमने मोबाइल नंबर फिलअप किया था उसमें दोस्तों जो कि 6 अंक का OTP जाएगा और OTP यहाँ पे डाल करके वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। तो चलिए हम कस्टमर से पूछ करके और यहाँ पे डाल करके वेरीफाई पे क्लिक करके और आगे का प्रोसेस मैं वीडियो में पूरा लाइव बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी सवाल हो आपका कमेंट में जाकर के जरूर बताइए। अगर आपका भी इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है मैं वीडियो में पूरा लाइव बताऊंगा। अभी आपको बस देखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये मेरे को भी प्रॉब्लम आ रहा था जैसे मैंने आपको थंबनेल में दिखाया हूँ। देखिए दोस्तों हम कोई भी काम कर रहे हैं हमें जो कि कोई भी प्रॉब्लम अभी देखने को नहीं मिल रहा है तो फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई का यहाँ पे ग्रीन टिक हो चुका है। चलिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे डेमोग्राफी वाला है उस पर आपको टिक करके बस आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी मैं दोस्तों प्रोसेस बताऊंगा जो आपको स्टार्टिंग में अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, मैं सभी प्रोसेस आपको बताऊंगा। देखिए हमारा जो कि लास्ट में जो कि डाटा जो कि सबमिट होता है या फिर नहीं होता है, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे कभी कभी क्या होता है एक बार में नहीं 2 बार आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप फाइनल देखने को मिल गया होगा। अभी फिर से आपको कंफर्म वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑपरेटर का फिंगर लगेगा। तो चलिए हम अपने फिंगर को कैप्चर कर लेते हैं। करने के बाद आपको आगे के प्रोसेस में बताने वाला हूँ। जो कि ये प्रॉब्लम आता है इस प्रॉब्लम को आप लोगों को अगर इस तरह से चेस कर रहे हो सर्वर इशू वाला, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करना है। फिर बैकेट वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है बैक वाला जो वहाँ पे लिखता है, यहाँ पे दोस्तों जो कि 2 प्रॉब्लम आ रहा है। यूजुअल ऑपरेटर की जो कि ज़्यादा आ रहा है इस तरह से, ठीक है ना। बाकी सीएमपी ऑपरेटर का बहुत कभी-कभी आ जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ लोडिंग लगा जो कि रेड ऐड कर देगा नया पेज पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये यूजुअल ऑपरेटर हो तो आपको पीएससी कोड यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका आधार का फुल काम का है और आप सीएमपी ऑपरेटर हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको पीएससी कोड वाला ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा। आपको बस यहाँ पे स्लिप प्रिंट करना है और यहाँ पे स्कैन करना है और इनरोलमेंट फार्म भी। तो चलिए दोस्तों हालांकि इसके बारे में आपको सभी को पता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो कि ये प्रॉब्लम अगर आपको भी आ रहा है सर्वर इशू वाला तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों पहला स्टेप है आपका जो नेटवर्क कनेक्ट किया हो ना वो आपका नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका फास्ट होना चाहिए। आपको कैसे चेक करना है तो आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। आपको लिखना है माई फाइबर। जैसे दोस्तों आप माई फाइबर लिखोगे तो वहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक करके ओपन करना है। आपको वहाँ पे देखना है आपका नेटवर्क कितना स्पीड है। पहले से अगर कम होगा तो भाई जो आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया है उसे आपको कंप्लेन करना है कि हमारा नेटवर्क जो है स्पीड स्लो दे रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे जो कि सभी कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन कर चुके हैं और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमारा जो कि सबमिट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों हम खुद परेशान थे और हमारे जो बगल वाले थे उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा चल रहा है, और लोगों से बात किया तो बोले भाई मेरा चल रहा है। देखिए अगर सर्वर इशू है तो सभी का रहेगा। अगर सर्वर इशू की वजह से किसी का है तो भाई ये देखिए नेटवर्क इशू है, ठीक है ना। आपको अपने आस-पास पता करना है जो आधार यूजुअल ऑपरेटर है या फिर एसएमपी ऑपरेटर है अगर उनका इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, यानी सभी लोगों का आ रहा है तो भाई सभी लोगों का है सर्वर इशू है, ठीक है। बट अगर उनका चल रहा है अगर आपका नहीं चल रहा है ना तो गाइस आपसे मैं बार-बार करता हूँ आपको सिस्टम से या फिर किसी को अनजान व्यक्ति को सिस्टम मत दीजिएगा और कोई भी छेड़खानी मत करिएगा। ये दोस्तों आपका नेटवर्क स्लो है इस वजह से आपका जो कि लास्ट में जाकर के सबमिट नहीं होता है या फिर आपका जो कि आईडी नहीं लॉगिन होता है। हालाँकि दोस्तों मैं भी 3-4 दिन से परेशान था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा हमारा जो कि फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको दोस्तों वीडियो में पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको चेक करना है। भले ही आपका यहाँ पे कनेक्ट दिखाएगा बट क्या है कि उसका नेटवर्क स्लो होगा, इस वजह से आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो कि आधार का सर्वर जो कि सही तरीके से काम करता है बट आपको नेटवर्क जो है सही तरीके से फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यही इसका प्रोसेस है, बाकी इसका कोई भी प्रोसेस नहीं है कि आप किसी से पैसा दे करके या फिर किसी आईडी अधिकारी के पास बात करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको बस इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको फास्ट करवाना है। अगर आपका फास्ट हो जाएगा तो दोस्तों आप जो कि सही तरीके से काम कर पाओगे। हालाँकि दोस्तों मैं भी परेशान था बट हमने जो इसे कंप्लेन किया तो हमारा जो कि नेटवर्क फास्ट हो गया, अभी सही तरीके से हमारा काम हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।